राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर कुंडू पहचान लिया होगा ना। कई फूफा कह दिया रे, कई रेशाला कह दिया करे और कई बब्बू कह दिया करे। तो डीएचएम चैनल पर थारा स्वागत से। और इस चैनल ने है ना प्यार का न्यू जोटा मारे जाइयो। और आज हमारे स्टूडियो में कसूत छोत्री छोरी आ रही है, जो कलाकार भी है और भाई डांसर भी है और भाई इंट्रो भी ले लिया करे, सारे काम। तो नाम बेरा से केस है, मेरे ख्याल में उतावले हो रहे होगे कौन से ईब ठारता ही थोड़ी सी आण में थोबड़ा दिखाऊंगा अंडी छोरी का डिम्पल घुमाइए रहे या से डिम्पल। भाई डीएचएम के चैनल पे जितने भी प्रोग्राम आए हैं, सोशल कहानियां हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे कॉमेडी के हो, सारे में ये थोबड़ा तो मैंने दिखेगा। अच्छा न्यू बता, पहले आता है कि मैं चाह पानी पियोगी, चालू कर दे इंट्रो। चालू कर दो जी। ठीक है कि मैं छो से मोरी है, घर आले गल्ला रोड़ा तो नहीं कर क्या रही है ना जी, इसी कोई बात को नहीं। मतलब मूड ठीक से ना? हाँ ठीक है। देख मारे स्टूडियो में आप अच्छे सवाल हम सारी डाल के पूछ जाएंगे और कैमरा हमारा चालू है, यो बंद ना होया करे, तो सवाल ना जवाब देने तैयार से? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा न्यू बता फिर, इस लाइन में आने का के कीड़ा कद पैदा होया? किसी ने मेरे को कही थी जी हाँ, कि आप एक्टिंग करके देखो। हाँ। एक्टिंग लाइन में आप किसने कही थी? ये कोई डायरेक्टर आया हुआ था ऑफिस में, हाँ, और उसने मेरे को कहा था कि मेरे सामने भविष्य की मॉडल बैठी है। तब बच्चे छोटे थे, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। कौन था वो डायरेक्टर? वो मैं नहीं जानती सर, वो कौन थे। अच्छा फिर उस तो बाद में संपर्क करया? नहीं जी, उनसे संपर्क नहीं हो। कई महीने पहले की बात से, कई साल पहले की बात से? ये हो गई होंगी जी 2 साल पहले की बात। कमाल हो गया। और उसने कह दी और तू बढ़ गई इस लाइन में, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं दोस्तों जिंदगी की शुरुआत होती है, चाहे वो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की हुई, चाहे वो कला से संबंधित हुई, चाहे किसी बिजनेस से हुई। तो हमारी इस गुड़िया ने किसी डायरेक्टर के कहने पे कि मैं एक अपने सामने एक भावी मॉडल को देख रहा हूं, और वहां से इनकी जो दिनचर्या है वो कला के प्रति समर्पित हुई। और लगभग 2 साल पहले की बात है सर। 2 साल पहले की बात से। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा 2 साल हो गए आपको इस लाइन में? नहीं सर, बोला 2 साल पहले था। हाँ, लेकिन अभी 1 साल हो जाएगा जून में। तो 1 साल इस चोरी ने न्यू काट दिया। गलत बात है। वो न्यू कहा रहे काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो इन्हें 1 साल काट दिया। लेकिन मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि किसी भी अच्छे अनुभवी को, चाहे वो किसी भी लाइन के बारे में आपको कहे, तो उस पर तुरंत प्रभाव से हमने एक्शन कर देना चाहिए, अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। क्योंकि जब बॉर्डर पर हमारे जवान हो है ना, और इंग आनते बड्डे साहब का फोन आ जाए, सैनिकों तैयार, राइफल तैयार कर कर न्यू नहीं बेरा हमला किस टाइम हमने करना पड़ जाए। तो ये तो खैर दूसरी बात थी, क्योंकि असली हमारे देश के जो हीरो है ना वो हमारे आर्मी मैन है, और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और दूसरी बात, आज हमारे स्टूडियो में अछोरी आ रही है, तो 1 साल हो गया। हाँ सर, 1 साल हो जाएगा अभी जून में। अच्छा इब्नू बता, लीकड़े किसी ने तोड़े हैं कि तू इस लाइन में क्यों जाया करे? सर अभी तक तो नहीं तोड़े किसी ने भी। अच्छा, तेरी सासू जीव है? हाँ जी। ससुरा? नहीं, ससुरा नहीं। अच्छा, सासू के क्या करे? जब कोई प्रोग्राम देखा है तने अपनी सासू ताई को? हाँ। के क्या रे देख के? न्यू कहे जी तन्ने तो वो अच्छे लगने लग गए, हमने तो टाइम में ना देती। टाइम में नहीं देती? किस चीज का टाइम? मतलब रोटी पानी? नहीं, रोटी पानी नहीं, हमारे दूर बैठ के बातें नहीं करती। अच्छा हाँ, खर बुढ़े ठेरा का देखो ऐसा होया करे आकि उन दौरे सांझ ने तैड़ के दोपहर उन दौरे बैठ के नु कहते आए माँ ठीक से 2-4 बात कर ले, उनका जी सा ला गया रहे। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप शूटिंग का जब भी शेड्यूल से फ्री होते हैं तो 5-7 मिनट बुजुर्गों दो रहे हमने लानी चाहिए। मैं थारता ही भी कहूँ रहे, बुजुर्ग हैं तो हम हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। तो हमारे घर में जो बुजुर्ग हो ना, वो एक वृक्ष के समान है जो पूरे घर पर छाया दी जाए। तो बुजुर्गों के साथ बैठने का जरूर समय निकालें, चाहे आपका शेड्यूल कितना ही बिजी हो। तो अब आगे चलते हैं। तो घराड़ा कदे नट्या नहीं? नहीं जी,
गरड़ा तो मेरे गुणगाव है। गुणगाव है? हाँ। मतलब पीछे कमा के दे है या अच्छी कलाकारी के गुणगाव है, क्या के गुणगाव नहीं पता। पीस है कि कौन गाता जी? पीस है तो मैं कदे ते कमाती आई हूँ नौकरी कर करके। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले स्कूल में जॉब कराया करती जी। गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट। अच्छा, तो वहां पर जाने में ज्यादा खुश थे या इस कलाकारी में आने में ज्यादा खुश हैं? वहाँ तो जी बंद कर गए थे, यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी, यहाँ खुश हूँ मैं तो घराड़े का तीब भी बंद रही होगी या उसकी दाब ना मानती? नहीं जी, वह तो मेरे गैले आवे है सारी आने। अच्छा, गैले रहे? गैले रवा है, एकला नहीं छोड़ता? नहीं एकला छोड़ दे हैं, पर न्यू सोचा है उनने भी तो बुला ले हैं, आप भी कर दो जी छोटा मोटा रोल। अच्छा अच्छा, वो भी कलाकार है? हाँ, इसीलिए तो गुणगार है जी मेरे। ये बहुत बढ़िया बात है जब एक घर में और हस्बैंड और वाइफ जब दोनों कलाकार हो जाए ना, तो भाई साहब वाइफ की भी और हस्बैंड की भी दुगनी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों की गाड़ी पटड़ी पर न्यू चलती रहे और हरियाणा के बहुत ही बेहतरीन कलाकार बनो। तो अभी तक आपने जो 1 साल का सफर तय किया, इसमें सबसे बेहतरीन चीज आपने क्या की जो दर्शकों को भी पसंद आई और आपकी भी आत्मा खुश हुई? सर सबसे बेहतरीन चीज तो ये है कि मेरे को ना मेरी फीलिंग की वजह से जाने लगा, और वो जो फीलिंग है ना वो इमोशन में आती है। फीलिंग? हाँ, जब मैं इमोशनल सीन करती हूँ ना, मेरे आंखों से आंसू आते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो कौन से सीन में आप बगैर ग्लिसरीन के या मतलब इमोशंस के साथ उसमें उस स्टोरी में आप घुसे हो और आपको ये लगा हो कि सच में यार ये मतलब बहुत बुरा हो रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि दर्शक जब किसी वीडियो को देखता है ना, तो वो अपने आप को इतना इन्वॉल्वमेंट कर लेता है उस वीडियो के साथ में कि उसके खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ भी होता है कि वो सीन कर रहा है, उसके खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट था वो? सर एक बार मैंने किया था रोने वाला सीन, उसमें एक सॉन्ग था मेरे पास गाने के लिए, वो भाई के ऊपर था और मैं अपने भाइयों से बहुत अटैच हूँ। उसमें मैं पूरे गाने में रियल आंसू निकाल के रोई थी। मेरे साथ थे भाई के रोल में संदीप संडवा जी। वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये थी इमोशंस की बातें। तो कॉमेडी वगैरह भी की है, डांस वगैरह? नहीं सर, कॉमेडी में तो कोई बुलाता ही नहीं, बोले कि आप बने हो तो सिर्फ रोने के लिए और गुस्सा करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसने भी कहा कि आप गुस्सा कर सकते हो, रोने का कर सकते हो, नो। मैं अपनी जीवन की शैली बताऊं तो मेरी कॉमेडी के रूप में इस इंडस्ट्रीज में शुरुआत हुई थी और मैं मोस्टली जितने भी 10, 20, 50, 100 जितने भी कैरेक्टर होते हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो भी बहाव होते हैं, मैं मोस्टली सभी कर चुका हूं। और आप भी एक ही कैरेक्टर में कभी भी बंद के मत रहिए। आप ये आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हाँ यार, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। ये सोच होनी चाहिए, कभी भी कैरेक्टर मत बंद हो, क्योंकि एक ही कैरेक्टर में जीने वाला इंसान इस इंडस्ट्रीज में बहुत कम चलता है, चाहे वो बॉम्बे हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, चाहे हरियाणा हुआ। तो इस भावना को आज से ख़त्म करेंगे कि मुझे एक ही रोल करना है। जिसने भी कही, मैं अगर वो सुन रहा हो तो ये कहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट को, क्योंकि आपकी भावना आप अपने पास रखिए। किसी कलाकार को आप ये मत कहिएगा कि आपका गुस्से का, आपका इमोशंस का कैरेक्टर आपके लिए सेट है, आप इसी में रहो। नो, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। दूसरी बात बताइए कि आगे भविष्य में क्या करने का प्रोग्राम है आपका? सर आगे भविष्य में तो देखो, मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरे को देखें और पसंद करें। और रही बात इनकम बढ़ाने की, तो हर कोई सोचता है, मैंने भी सोचा है कि मेरा खुद का चैनल हो, मैं भी किसी को बुलाऊं, उसको पे करूं और वो मेरे साथ काम करके जाए। इस धरती का नाम, इस धरती पे सबसे जो मुश्किल काम है वो है कला, एक्टिंग। आपको दर्शक जब पसंद करेंगे जब आप अच्छा करेंगे। आपको कुछ डिफरेंट करके दिखाना पड़ेगा जब दर्शक ने कहा यार कमाल का काम किया इस लड़की ने। ठीक है, पहले आप अपने आप को
इसमें इस लाइन के अंदर जो कंपनियों में साल 2 साल 5 साल तक, क्योंकि मेरा जो स्ट्रगल है वो 22 साल का रहा है। अभी मेरे को लाइन में 27 साल हो गए। 22 साल मैंने स्ट्रगल किया, छोटे मोटे कैरेक्टर किए और भी किया, लेकिन कलाकार कभी भी संपूर्ण नहीं होता। आज अमिताभ बच्चन जी हैं या जो और भी बड़े स्टार हैं, वो आज भी सीख रहे हैं। जिस दिन कलाकार ने अपना ये सोच लिया कि मैं संपूर्ण हूँ, उस दिन वो कलाकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप सीखते रहिए 5 साल 10 साल, उसके बाद आपको ये लगे कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ, मुझे प्रॉपर रूप से हर चीज़ का ज्ञान है, तब अपना चैनल बनाइए। और इसके अलावा एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? सर एक्टिंग के अलावा जो टाइम बचता है उसमें मैं अपना हेल्थ से रिलेटेड काम करती हूँ। हेल्थ कोच हूँ मैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो लोगों को अच्छी सेहत देती हूँ, उनको डाइट प्लान बताकर। ये है सर। तो ये जो मेरा मोटापा है ये कम हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने भी किया, 13 किलो वजन कम किया मैंने। कितने दिन में? मैंने सर ये तो याद नहीं है, लेकिन क्या है कि देखो अभी काम करती हूँ ना, तो मेरी डाइट प्रॉपर वही चलती रहती है। लेकिन 10 दिन में मैंने 3 किलो पहला रिजल्ट लिया था मेरा खुद का। अच्छा। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो कलाकार की गले गले आज हमने स्टूडियो में वैद भी बुला लिया, और हम भी तुमने जरूरत पड़े तो मोबाइल पे कांटेक्ट करियो। और मैं अगर मेरा मोटापा घटता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज अगर यह बात कह रही है तो 10 दिन के बाद, आज मैं वेट तोल लूँगा, 10 दिन के बाद अगर मेरा वजन टूटता है 2 किलो भी, तो मैं यह बात रिपीट करूँगा। अदरवाइज नहीं टूटा तो मैं यह बात भी कह दूंगा कि वह छोरी झूठ बोल रही थी। तो डाइट प्लान आज मैं लूँगा और मुझे फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर। तो मतलब जो डाइट प्लान दे रहे हो आप, तो उसकी फीस भी लेते हो? सर चेकअप की कोई फीस नहीं है, सलाह की कोई फीस नहीं है, और अपनी तरफ से जो मैं न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करूंगी ना, उसका पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा महंगा तो नहीं है वो? नहीं सर, क्योंकि मैं भी मतलब एक गरीब परिवार से ही हूँ ज़्यादा, क्योंकि कलाकार इतने पैसे वाला नहीं होता, कलाकार और फकीर एक जैसे होते हैं। तो दर्शक भी कई हमारे ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो कुछ पे वगैरह इतनी रखना कि आप कमा ना पाए, क्योंकि फिल्म लाइन से आप कमा रहे हो, सॉन्ग्स में कमा रहे हो, इसमें वेब सीरीज में कमा रहे हो, तो उसमें मतलब कमाई की टाड़ मारियो। 5-4 साल सेवा भाव से आप करके देखो, और आज मतलब आज आप यहाँ हैं तो कल आप वहाँ होगे। तो ये बात न मानोगे? हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर। तो सबसे पहले तो मैं आज लेके जाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आगे भविष्य में चल के आप मतलब हरियाणा में ही काम करेंगे या कहीं बाहर भी जाने का? सर मेरी इच्छा तो है बाहर जाके काम करने की। मेरी सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा है, जो ये चैनल आते हैं ना टीवी पे, जी टीवी, सोनी, सब टीवी, इन पे जाने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो इनमें किस टाइप का रोल करना चाहते हो? बहू का सर। बहू का मतलब ऊंट बहू का अच्छी बहू का? शरीफ बहू का जी। शरीफ बहू का। वैसे चेहरे से लग नहीं रहा कि शरीफ बहू का। ऊंट का भी जच जाएगा। बाकी वो पहले वाली बात मैं कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव कैरेक्टर भी करें, नेगेटिव भी करें, हर तरह के करें। तो आज हमारे स्टूडियो में डिम्पल शर्मा आई हुई हैं, तो उनकी जिंदगी का अनुभव, खट्टे मीठे सवाल, उनकी लाइफ के बारे में आप दर्शकों ने जाना। तो अगले मुलाकात में एक नए चेहरे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक DHM को आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।